बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत घबराई भी हुई हूँ। मुझ गुनाहगार पर अल्लाह ताला की इतनी रहमत है कि वो मुझे अपने दरबार पर बार बार बुलाता है। मुझ पर सबसे बड़ी अल्लाह पाक की यही रहमत है। अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन शौहर, बेहतरीन औलाद से नवाजा, बेहतरीन घर बार दिया और उसके बाद अल्लाह ताला अपने घर में भी मुझे बार बार बुला लेता है। मैं अपने रब का किसी तरह भी शुक्र अदा नहीं कर सकती जितनी मेरे रब ने मुझ पर अनायात की हुई है। दिल घबरा रहा था, सफ़र शुरू होने जा रहा था। रब के हज़ूर शुक्राने के नफ़ल अदा किए कि उसने मुझ पर इतनी बड़ी रहमत की, अपने महबूब के दरबार में और अपने महबूब की आल पाक के दरबार में हाज़िरी का मौका दिया। बहुत खुश थी और घबराई भी हुई थी। तो सफ़र का आगाज़ हो चुका था मैं अल्फाज मेरे पास नहीं है कि कैसा लग रहा था। जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा था, दिल घबराता जा रहा था, पर ऐसा लग रहा था सफ़र बहुत लंबा होता जा रहा है, रास्ता रुकता ही नहीं है, वक्त रुक गया है और पता नहीं कब पहुँचेंगे, कैसा होगा। सबसे पहले हमारा सफ़र था इराक़ के ज़रिए और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ जाएंगे तो कैसा हम लोग फ़ील करेंगे। लेकिन जब इराक़ एयरपोर्ट पे पहुँचे तो आई कांट टेल यू कि मेरी फ़ीलिंग्स कैसी थी। जब मैं पहली दफ़ा अल्लाह के हज़ूर उम्रे के लिए गई थी तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ था जैसा इस दफ़ा इराक़ के एयरपोर्ट पे मुझे फ़ील हुआ। बहुत सुकून भी था और दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। रास्ते में हम लोगों ने खाना खाया, मेरे हस्बैंड के फेवरेट राजमा मिल गए और खाना बहुत अच्छा था। हमारा बेहतरीन सैलड्स थे, बेहतरीन स्वीट्स थी, मंदी थी और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया खाना खाने के बाद और हम लोग काज़मीन पहुंच गए। काज़मीन असल में बगदाद सिटी से थोड़ा सा फासले पर है और काज़मीन में हमारा स्टे था। काज़मीन में हज़रत मूसा काज़िम का सबसे पहले रोज़ा पाक है और साथ में हज़रत मूसा काज़िम के साथ उनके पोते हज़रत जवाद का रोज़ा पाक है। तो सबसे पहले यहाँ सलाम किया, ज़ियारत की। सोचा आपके लिए छोटा सा क्लिप बनाती चलूँ। हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन ट्रस्ट में इतना सुकून था कि पहली दफ़ा जब मैं गई तो मैंने बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बनाया। मुझे बिल्कुल ज़हन में नहीं रहा पहले फ़र्स्ट सलाम के लिए जब मैं गई तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है, आप लोगों को ज़ियारत करवानी है। फिर मैं सेकंड टाइम जब मैं ज़ियारत के लिए गई तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई और कोशिश की कि जितना मैं अब कवर कर सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज़ साइड पर होती हूँ तो लेडीज़ साइड से मैक्सिमम जो ज़ियारत मैं आपको करवा सकती थी मैंने कोशिश की कि मैं बना सकूं। ये इमाम पाक का रोज़ा पाक है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत वसी और बहुत शानदार बना हुआ है। इराक़ में सबसे प्यारी बात जो थी ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी बात इराक़ में लगी, वहाँ पर आपका जो प्रोटोकॉल है ना वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलता। जो ज़ायरीन के साथ वो बेहतरीन तरीके से जो उनका प्रोटोकॉल करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनके लिए जिस तरह से दिन रात दरवाज़े खुले होते हैं, ऐसा कहीं किसी जगह पे नहीं मैंने देखा। जितनी ज़ियारत पे हम गए सब में सबसे खूबसूरत बात ही ये थी कि हर वक्त हर जगह हर कोई मौजूद होता था। ये इमाम पाक की ज़री की साइड है और ये हम लोग ज़री की तरफ जा रहे हैं और सलाम कीजिएगा। एक्चुअली कैमरास अलाउड नहीं है, ज़री की वीडियोस नहीं बना सकते, तो ज़री की वीडियो तो नहीं मैंने बनाई लेकिन हरम की वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, इराक़ की मैं बात कर रही थी तो लेकिन चलिए पहले हम हरम की बात करते चलें। हरम इस कदर खूबसूरत है और इराक़ के जितने ज़ियारात हैं सब में एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पर सब पे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का पत्थर लगा हुआ है। सारी ज़ियारात पे जितनी ज़ियारात पर मैं गई सब जगह
بیسک یہی دیواروں پر جو ہے گرین پتھر لگا ہوا تھا. باقی جو چھتیں ہیں، جو دروازے ہیں، وہ اپنے ہر دربار کے الگ الگ تھے. یہ اہل تشیع کا چونکہ کے انڈر ہے سارا سسٹم، تو وہ لوگ اپنے نماز پڑھتے وقت آگے سجدہ گاہ رکھتے ہیں. یہ خاک شفا سے بنتی ہے جو کربلا کی مٹی سے اس سے بنائی جاتی ہے. تو یہ ہر دربار میں آپ کو مساجد میں یہ ملتی ہے. اور یہ کرسیاں ملتی ہیں جہاں پر جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو زمین پر نہیں ادا کر سکتے، ان کے لیے انہوں نے یہ ہر مسجد میں یہ سجدہ گاہ اور کرسیاں رکھی ہوتی ہیں. تو یہ لیڈیز سائڈ کا دربار کی سائڈ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر وسیع ہے. اور اب توسیع جیسے خانہ کعبہ اور مدینہ پاک میں توسیع چلتی رہتی ہے، یہاں پر بھی میکسیمم سننے میں آتا رہتا ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت دربار ہے لیکن پھر بھی اس کی توسیع چل رہی ہے. اور یہ اس وقت صبح کے تقریباً 7:30-8 بجے کا ٹائم تھا، اور اس وجہ سے اس وقت آپ کو یہاں پہ رش نظر نہیں آ رہا. نماز کے ٹائم پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. خیر، وہ اہل تشیع کے نماز کا سلسلہ اپنا سلسلہ ہے، تو ہم کسی فرقہ واریت کے دائرے سے نکل کر ہم بات کرتے چلیں. تو ہم اپنی نماز ادا کرتے رہے ہیں، اور لیکن جو ادب میں نے ان لوگوں میں دیکھا ہے وہ میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا. اہل بیت کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بنا درود پاک پڑھے وہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں. اتنا ادب میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا. تو دربار سے نکلتے وقت کیونکہ ہمارے پاس دن بہت کم تھے، تو ہم لوگوں کے صرف 2 دن کا اسٹے تھا. تو ایک دن پہلے دن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں سلام کرنے کے لیے گئی، تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے کلپس بھی بنانے ہیں آپ لوگوں کے لیے سلام کے لیے. تو سیکنڈ ڈے میں سلام کر کے یہاں سے ہم لوگوں نے واپس نکلنا تھا، تو یہ جب میں نے کلپس بنائے ہیں. تو میں آپ کو ایک اور بات عراق کی خاص بتاتی چلوں کہ وہاں پر آپ کو پانی فری آف کاسٹ ملتا ہے. عراقیوں کو جتنی پانی کی قدر ہے شاید ہی دنیا میں کسی کو ہو سکتی ہے. یہاں پر آپ مکہ مدینہ میں بھی جب آپ جاتے ہیں، آپ کو زمزم کے علاوہ پانی خریدنا پڑتا ہے. جو آپ زمزم پیتے ہیں تو وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، ادروائز آپ کو پانی خریدنا پڑتا ہے. لیکن عراق میں آپ کسی بھی ہوٹل میں جائیں، کسی بھی دربار میں جائیں، کسی بھی دروازے پہ جائیں، آپ کو پانی فری آف کاسٹ ملتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جتنی کی پانی کی قدر ان لوگوں کو ہے کسی کو بھی نہیں ہو سکتی. اچھا جی، یہ زری کی جو فیمیل سائڈ ہے اس کا مین گیٹ ہے، اور یہ سارا گولڈ کا بنا ہوا ہے، پیور گولڈ سے تعمیر شدہ ہے. جو محراب ہیں اور جو گنبد ہیں وہ بھی پیور گولڈ کے بنے ہوئے ہیں. زری بھی زری پہ بھی پیور گولڈ ہے. یہ پانی نہیں ہے، یہ سونے کی باقاعدہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں. اینڈ پہ شکرانے کے نفل ادا کیے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا مجھ پر. تو سلام کر کے پھر میں اگلے